शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ। उनके उस आंतरिक रूप को महसूस करते हैं। भगवान के उच्च भावों को महसूस करते हैं जो उन्होंने सदा चारों जगतों के लिए महसूस किए। और वही उच्च भाव वो समस्त संसार में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पहुंचे, ऐसी उनकी शुभ इच्छा सदा से है। हम सब सौभाग्यशाली जन जो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन अपने को तैयार करते हुए उनके उस रूप को अपने हृदय में महसूस करते हुए अपने जीवन का हर पल जी रहे हैं, अपना निरंतर विकास कर रहे हैं। और इस विकास की राह में चारों जगतों का हित करने का पूरा प्रयास करते हैं। भगवान को धन्यवाद भी दें कि जो शिक्षा आत्मा के जगत की हम सबको मिली, वो शिक्षा मेरे जीवन को तो सुखद कर ही रही है और मेरे माध्यम से पूरे मनुष्य जगत को भी आनंद दे रही है। जब जब भगवान देवात्मा की शिक्षा से जीता हुआ कोई भी इंसान इस जीवन में आगे बढ़ता है, वो सिर्फ उसके कदम नहीं, वो पूरी शिक्षा के कदम है। जब हम वनस्पति जगत को देखते हैं, भौतिक जगत को देखते हैं, पशु जगत को देखते हैं और मनुष्य जगत को देखते हैं, तो वो शिक्षा हमारे अंदर से निकलती है। हम उस चारों जगतों का भला कर पाते हैं, उसका शुभ चाह पाते हैं। तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आपका ये आंतरिक रूप मेरे अंतर्मन में सदा चमकता रहे। सदा आपकी ज्योति मेरे जीवन को प्रकाश देती रहे, मेरे समझ को आगे बढ़ाती रहे, मेरी योग्यता को आगे बढ़ाती रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका शुभ। सभी उपस्थित धर्म संबंधियों, आप सबका इस चिंतन सत्र में स्वागत है। आज का दिन, जैसा कि पिछले बार भी बताया था, कि गुरु का दिन, गुरुवार का दिन हमें अपने पिछले 6 दिन जो गुजरे उनका चिंतन का भी दिन है। और अगले 6 दिन जो आएंगे उस पे भी संकल्प का दिन है। जितना हम उच्च भाव में स्थिर रह पाएंगे, हम अपने जीवन को उतना ही सफल कर पाते हैं। हम सबको तो स्पष्ट हो गया है कि जो दिख रहा है, जो शरीर हमारा दिख रहा है, जिसको हम संवारने सजाने में वक्त निकालते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में अपना वक्त निकालते हैं, चाहे वो मनुष्य जगत का कोई भी प्राणी हो। लेकिन हम सबको वो शरीर के अलावा एक आत्मा भी दिखती है, हर पल दिखती है। और जब दिखती है तभी हम उसकी सुंदरता को देख पाएंगे। जब दिखती ही नहीं तो कैसे सुंदरता को देख पाएंगे। तो पिछला 6 दिन अगर किसी का कोई चिंतन रहा हो, कोई बात रही हो, तो कोई भाव प्रकाश रहा हो जिस पे काम किया हो, किसी संदेश पे कोई काम किया हो, या कोई प्रश्न क्रिएट हुआ हो, तो जरूर हम रख सकते हैं।
पिछले 6 दिन में अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भाव प्रकाश है तो अवश्य हम साझा कर सकते हैं। ये करना चाहेंगे क्या? पिछले 6 दिन पे कोई भाव प्रकाश या चिंतन। चलिए। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कभी कभी के आते ही हैं। आप तो खुद महसूस करते होंगे, जब भी कोई सेशन चलता है, जब भी कोई साधन चलता है, उस समय हमारे मन में भाई कई प्रश्न चल रहे होते हैं। और अगर वो प्रश्न ही बने रहे, अगर वो प्रश्न ही बने रहें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो संभावित ग्रोथ है वो रुकती है। और अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो एक तरह से कह लें कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, जो स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो हमारी एक सत्य की यात्रा चल रही है, हमारी जो आत्मिक खोज भगवान ने हमें दी, उस खोज को हम तक पहुंचाया कि हमारी आत्मा क्या है, उसके कैसे नियम हैं, वो किस प्रकार ग्रोथ करती है। वो जो भी शिक्षा हम नियमित रूप से सुनते हैं, जानते हैं। और आज जो वर्तमान परिस्थितियां इस शरीर के साथ घटती हैं, क्योंकि शरीर हमारे लिए माध्यम है, तो घटनाएं शरीर के साथ ही होती हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा सदा आत्मा पे ही होता है। और अधिकतर अधिकतर जन, पूरे विश्व की बात करें तो अधिकतर जन आत्मा के दृष्टिकोण से बेहोशी की अवस्था में जीते हैं। वो उनकी बेहोशी स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनको वो डेप्थ उसकी मालूम नहीं है। लेकिन जिनको वो डेप्थ मालूम है, जिनको वो गहराई मालूम है, उनमें भी ये बेहोशी वाली अवस्था आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, पूरी पूरी। क्योंकि घटनाएं बहुत होती है, एक घटना नहीं होती कि, क्योंकि हम संसारिक जीवन जी रहे हैं ना, पूरा परिवार है साथ में, समाज है, काम है हमारे, हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हमारे आसपास है ना, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे शरीर की आंखों से दिख रही हैं, चाहे विचारों में चल रही हैं, ये हमें पल पल प्रभावित कर रही है, पल पल। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, इस पल भी हम देखेंगे कोई ना कोई विचार हमारे मस्तिष्क में चल ही रहा है। हम बैठे सुनने के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक एक शब्द आपको अलग विचारों की तरफ धकेल देता है। तो सबसे पहला प्रयास तो वही रहना चाहिए कि जो पल हम जिस कार्य में दें, सिर्फ वही कार्य हम देखें। बाकी कार्य अगर पोस्टपोन किए जा सकते हैं तो पोस्टपोन किए जाएं। क्योंकि जो सुबह का साधन रहता है, हमारे दिन का शुरुआत है। तो ऐसे ही अभी बैठा था तो चिंतन हो रहा था कि रोज का दिन हमारे लिए एक परीक्षा है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे हमारे जीवन में। पूरे दिन भर में आप देखोगे इतने प्रश्न हैं, लेकिन उनका जवाब अधिकतर हम अपनी मान्यताओं के आधार पर ले लेते हैं। जो हमने जान कर बैठे हैं ना, चाहे वो शिक्षा ही क्यों ना हो भगवान की, हम उस आधार पे उसका जवाब निकाल लेते हैं। लेकिन वो जवाब हमारी योग्यता के आधार पे निकलता है। ज्ञान तो भले कोई भी हो, लेकिन हमारी योग्यता उस ज्ञान को किस रूप में पकड़ती है, हमारा जवाब उस आधार पे निकलता है। और योग्यता क्योंकि हमारी खुद की है, जो कि दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। अगर हम उसकी प्रश्नों को, हमारे जीवन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके जवाब को उस ज्ञान के आधार पर अगर खोज रहे हैं, और किसी से चर्चा में ला रहे हैं, हमसे अपर योग्यता की चर्चा में ला रहे हैं, तो हमारी योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो उम्मीदें सब पकड़ पा रहे होंगे कि हमारे जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न हैं हमारी योग्यता के आधार पर जवाब लाते हैं, और उसके हिसाब से ही हम क्रिया कर पाते हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम घटनाओं की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो हमारी
योग्यता के आधार पे आ रही है, ना कि उस ज्ञान के पूर्ण रूप से आ रही है। उस ज्ञान की डेप्थ बहुत ज्यादा हो सकती है, संभावना रखता है वो ज्ञान, लेकिन क्योंकि हमारी योग्यता कम है इसलिए हमने उस ज्ञान को उतना ही पकड़ा है, और उसके आधार पे मेरी जीवन की सारी घटनाओं की प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो मुख्य विषय वही है कि हमारे जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो तर्क में जरूर आए, और किससे आए? या तो ग्रुप में आए, जब साधन सत्य चल रहा है उसके अंत में आए, या फिर किसी एक जन जो आपसे योग्यता अधिक रखता है उससे वो चर्चा में आए। कभी कभी हो जाता है कि हम समूह में वो चीज नहीं कर पाते, लेकिन हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो हमसे अधिक योग्यता रखता है इस विषय में, आत्मिक श्रेणी में, तो उससे वो विषय डिस्कशन करें। या फिर निम्न योग्यता रखता है, लेकिन हमें दिख तो रहा है निम्न, लेकिन हो सकता है वो उसका उचित जवाब, या फिर जो मंथन चलेगा आपस में, जो बातों का मंथन चलेगा उसमें वो उचित जवाब निकल के आने की संभावना रहती है। जब दो जनों का वैचारिक और बौद्धिक शक्तियां एक दूसरे के सामने किसी विषय को चर्चा में लाते हैं तो उससे और बेहतर परिणाम निकलता है। ये आपने समुद्र मंथन की काल्पनिक कथा सुनी होगी। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन वही है कि जब हम किसी भी विषय की चर्चा को मथते हैं तो उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे में और क्या सही होने की संभावना है, और क्या गलत विलीन होने की संभावना है, क्या गलत खत्म हो जाने की संभावना है। तो ये चर्चा ही हमारे जीवन को और अधिक योग्यता की तरफ धकेलती है या ले जाती है। तो अवश्य आज का अगला पूरा हफ्ता आप नोट करें उन प्रश्नों को जो भी रोज के सत्र में निकल के आते हैं, या फिर हमारे जीवन से भी निकल के आ रहे हैं। जो भी घटनाक्रम चल रही है उसमें भी कई प्रश्न निकल के आ जाते हैं, कई आ जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इसका क्या सही प्रतिक्रिया करूं? ये कहीं मैंने गलत प्रतिक्रिया तो नहीं कर दी? मैंने उसको क्रोध करके गलत तो नहीं कर दिया? बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप दिन भर देखेंगे कि आपके जीवन में आते हैं, और वही वही प्रश्न हमारे को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं अगर उन प्रश्नों पे हम चिंतन करते हैं तो। जरूर इस पॉइंट को सभी ध्यान रखें। और जो भी सत्र हम सुनते हैं उसमें पूरे अवेयरनेस की अवस्था रहे, पूरे होश की अवस्था रहे, क्योंकि जो भी सत्र यहाँ साधन कराया जा रहा है, चाहे किसी के भी माध्यम से कराया जा रहा है, कोई भजन भी गाया जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य है। जिस दिन भजन वो लिखा गया होगा, जिस दिन वो भजन लिखा गया होगा, तो उस दिन उसके भाव क्या होंगे, उस भाव को हमें पकड़ना है। वो भाव आज, भले वो 100 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, वो भाव मेरे तक पहुंच पाए, उस साधन के या उस भजन के या उस शब्द के, वो भाव मेरे तक पहुंच पाए, वो भाव मेरे पर पहुंचकर वो भाव काम कर पाए मेरे भावों पर, तो मेरा ग्रोथ होना संभव है। अगर वो भाव ही नहीं पहुंचे, कोई भी विषय ले लें, वो भाव अगर मेरे पास नहीं पहुंचे तो वो भाव मेरे भाव पे काम ना करके मेरे भाव का विकास नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी भजन का, किसी भी साधन का भाव पकड़े, उसका भाव एक लाइन का होगा, एक शब्द का होगा। वो भाव मेरे तक पहुंच के मेरे जीवन को परिवर्तित करे, उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी ताकत है, लेकिन बशर्ते उस भाव को हम पकड़ पाए। तो चलिए आज के विषय पे चलते हैं। हम पुस्तक पढ़ ही रहे थे, द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसमें बहुत ही सुंदर। जी, सत्य की जय। जी। जी बहन पहले जी। से शिकायत कम हुई है। जी और जी, बढ़िया। आज जब मैं सुबह निज के साधन में बैठी तो मेरा ये बहुत प्रिय भजन है। मेरे जीवन के दाता तुमरी महान महिमा। तो मैं जब ये गा रही थी तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरा ध्यान श्रद्धा श्रीमान देवरतन की ओर जा रहा था।
कि उन्होंने कैसे समर्पण किया होगा उस समय भगवान की देव ज्योति देव तेज को पाकर, और तभी उनके हृदय से ये वाला भजन निकला। तो ये भाव हमारे क्यों नहीं बन सकते, ये क्वेश्चन था मेरा। तो मैंने अब उसको मतलब अच्छे भावों से गाया, और भजनों की ओर जब ध्यान दिया कि भाई जब मैं लिखती हूँ वो श्रद्धा नहीं होती, वो इतने भाव गहरे होते ही नहीं है। तो ये मतलब किस दुनिया के भजन है, कैसे हृदयों से निकले हुए हैं, जिनमें इतनी आंतरिक पीड़ा है, दुख है, या श्रद्धा है, कृतज्ञता है। तो सो मैंने ये इसको आज बहुत ज्यादा महसूस किया। धन्यवाद। कौन सा भजन बोले थे आप? मेरे जीवन के दाता तुमरी महान महिमा, तुमने सुखदेव और जी मुझे उसके है। बचाया मृत्यु से आत्मा, और उसके आगे कौन से शब्द हैं? तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, रक्षा तुम्ही ने की है गहरे दुखों से मेरी, बलिहार तुम पे जाऊं तुमरी महान महिमा। तो कितनी रक्षा हुई है हमारी। तो कितने सत्य हैं ये भजन, कितने ही प्रेरणादायक हैं, उच्च रस से भरे हुए हैं। अगर हम भजनों को सही से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज्यादा भगवान के प्रति और उनके प्रति कृतज्ञता श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। धन्यवाद। है बढ़िया। तो इसमें उनके भाव जो रहे, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके आधार पर वो भजन उन्होंने लिखा है। तो उस समय हमें अपने जीवन के परिवर्तन को महसूस करना है कि भगवान की शिक्षा आने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उसको महसूस करना है। उनकी अवस्था को नहीं महसूस करना है जिन्होंने लिखा। उन्होंने जो भाव निकाला है, अपना जो भाव प्रदर्शित किया है, उनके जीवन में जो भी कृपाएं हुई भगवान की शिक्षा को पाने के बाद, वो परिवर्तन को अपने जीवन को देखना है और फिर उस भजन को गाना है अंदर से। तो आप देखोगे कि वो भाव आपके उत्पन्न होने लगे। मेरे में क्यों नहीं होता, ये नहीं शब्द जो भी है वो गलत है। मेरे को अपनी अवस्था कम या ज्यादा हो सकती है, भाव का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन भाव तो निकलेंगे। और जितना आप उसको अपने जीवन से जोड़ते हुए, उस परिस्थिति को अपने जीवन से जोड़ते हुए उन भजनों को गान करेंगे, और अपने ऊपर क्या क्या परिवर्तन हम में आए हैं, जो ग्रोथ हुई है, हमेशा उसकी ही मात्रा हमें देखनी है। गलतियां होंगी, स्वाभाविक रूप से होंगी, घटनाएं बहुत हो रही हैं। पहले जीवन में इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितनी आज की तारीख में हो रही है। कहीं भी देख लें आप, चाहे वो समाज में देख लें, चाहे परिवार में देख लें, किसी भी रूप में देख लें, आप घटनाएं ज्यादा महसूस करेंगे। लेकिन हमारी अवस्था उसमें संतुलित रहे, ये भगवान की शिक्षा है। क्योंकि मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, कोई भी घटना घटे, मेरे से दुख आए, मेरे को नुकसान हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको बाद भी, उसके बावजूद भी मेरी आत्मिक ग्रोथ हो रही है क्या? मेरी आत्मिक ग्रोथ हो रही है, तो वही भगवान की शिक्षा है कि मुझे आत्मा को बैलेंस करना है। मेरी आत्मा की अवस्था दिन प्रतिदिन उच्चतम जाए। मेरा धन भले 2 रुपए कम हो जाए, कुछ पैसे कम हो जाए, कैसा भी मेरे को व्यवहार मिले, लेकिन मेरी आत्मिक अवस्था नीचे तो नहीं जा रही, उसको बस अगर लेवल बना लिया तो मेरी सफलता वही है। और उसमें फिर जब ये इस चीज को ध्यान रखते हुए कि मेरी आत्मा का ग्रोथ हुआ, वो जो भजन निकलते हैं उसका भाव आप महसूस कर सकते हैं। और ये नहीं शब्द को हटाएं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी हमारा योग्यता बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप खुद महसूस करेंगे हमारी योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और वही भजन जो आज से साल भर पहले गा रहे थे, उसकी अवस्था और आज दोबारा उसको गा रहे हैं, उसकी अवस्था में फर्क है। यानी यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही विकास क्रम है। हमारे आत्मिक विकास की यही अवस्था है, क्योंकि जब जब हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा बेहतर होती जा रही है। और जो आत्मा बेहतर होती है जा रही है, मुख्य वही है, क्योंकि हमारे साथ कंटिन्यू हमारी आत्मा ही है। शरीर तो जा रहा है, लेकिन आत्मा ग्रोथ कर रही है, और वही जीवन हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, बढ़िया। आपने शेयर किया, चिंतन किया। ऐसे सभी लोग चिंतन किया करें, कोई भी भजन पकड़े, उसमें उसके भाव को पकड़े। ये प्रैक्टिस हमें निरंतर करनी है। आपने एक देखा होगा, आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है,
वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में 35 बॉलों में उसने सेंचुरी लगाई। तो उसका जब 2-3 मिनट की क्लिप में उसकी हिस्ट्री आई तो उसने किया क्या, उसने अभ्यास किया ज्यादा से ज्यादा, उसने ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया। यानी रिजल्ट किसका आता है, अभ्यास का। यानी हम दिन भर के समय में कौन सा समय ऐसा है जिसमें अभ्यास कर रहे हैं। कोई घटना हुई ना, वो आपके लिए अभ्यास है कि अब मेरे को क्या इसकी प्रतिक्रिया देनी है। कोई भजन में गा रहा हूँ या सुन रहा हूँ, अब उससे भाव पकड़ना है कि ये किस भाव में गाया जा रहा है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। अपने परिवर्तन को नोट करना है और फिर उसकी खुशी मनाते हुए हम उस भजन को गुनगुना सकते हैं। ये अभ्यास है। जितना हम अभ्यासित रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे शिक्षा को, उतना हम कुशल होते जाएंगे, उतना हम निपुण होते जाएंगे, और वही ग्रोथ है। तो आज का विषय हम जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ते हैं, और किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं वैसे, क्योंकि सदैव आज। जो है, जी, सत्य के लिए। श्रीमद जी, आज जो मैंने महसूस किया अपने निज के साधन में, तो ये मेरे को आया कि मनुष्य सृष्टि के सरताज, सारी मानवता जिनकी मोहताज, उच्च जीवन के दाता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और नीच जीवन से मुक्ति दाता, मेरे परम पूजनीय भगवान देवात्मा। तो ये रूप मुझे उनका नजर आया। और कई समय से मैं आलस्य और स्वाद अनुराग पे काम कर रही हूँ। तो मैं आलस्य पे तो बहुत बड़ा मैंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं कह सकती कि बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। और स्वाद अनुराग तो अभी बस थोड़ा लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, कभी मैं जीत जाती हूँ, कभी स्वाद अनुराग जीत जाता है। तो वो उसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस जंग को जीत जाऊं। और सचमुच में भगवान देवात्मा की इस बात को, जिसको मैं कह रही हूँ कि मनुष्य सृष्टि के सरताज, सारी मानवता जिनकी मोहताज, तो वो भगवान की शक्तियां पाकर मैं जितना निकली हूँ उतना और आगे निकल सकूं। ऐसी मैं अपने लिए सबसे शुभकामना चाहती हूँ। और निकल रही हूँ तो उसका मुझे बहुत अपने आप में अपनी पीठ थपथपाती हूँ। जितना वाकई मैंने आलस्य अनुराग पे बहुत ज्यादा जीत हासिल कर ली है, पूरी नहीं लेकिन बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से अब। जो मेरे को दुखी करती थी उससे, जैसे ही भगवान देवात्मा ने मेरी मदद की है, मैं वाकई ही मोहताज हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आपका शुभ हो। आप जो भी इस विषय में सोच रहे हैं भगवान की शिक्षा के हिसाब से, क्योंकि हमें जब अपना जीवन देखने का मौका मिलता है ना, जब जब, और यही हमारी योग्यता को बढ़ाता है। जितना हम अपने जीवन को देखते हैं और देखकर उसमें से क्या रखना है क्या छोड़ना है, जब ये फैसला हमारा होता है, पहले तो वैचारिक रूप से होता है कि ये चीज करनी है और ये चीज छोड़नी है। क्योंकि शिक्षा जब मालूम पड़ती है ना, तभी हम अपनी कमियां देख पाते हैं। जब तक शिक्षा नहीं मालूम है तो हम कितना ही जीवन अज्ञानता में निकाल देते हैं। लेकिन जितनी चीजें गहराई से समझ में आती हैं कि ये मेरी आत्मा की खुराक तो नहीं है, ठीक है, आत्मा की खुराक भी नहीं है, प्लस वो शरीर को भी हानि पहुंचा रही है, तब ये डबल हमें फायदे दिखते हैं कि आत्मा की खुराक नहीं है, ये एक तो नुकसान हो ही रहा था, साथ में शरीर को भी नुकसान दे रहा है वो स्वाद अनुराग मेरा, वो आलस अनुराग। तो फिर हमारा कार्य जो भी होता है, जो हमसे निकलता है, वो शारीरिक विकास के लिए भी रहता है और आत्मिक विकास के लिए भी रहता है। यही समझदारी है। आप देखोगे कि हमारे लिस्ट आज बनाने का प्रयास करें सब दिन भर कि हमारे कौन से ऐसे अनुराग हैं जो मेरे आत्मा को चलो नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, एक तरह से कह लें, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शरीर को नुकसान पहुंचाना है यानी हमने आत्मा का कहीं ना कहीं हानि की है, कहीं ना कहीं, क्योंकि शरीर हमारे आत्मा के विकास में सहयोगी है। वो जितना स्वस्थ और अ, सक्षम रहेगा और लंबे समय तक हमें ग्रोथ देता रहेगा, हमारी आत्मिक ग्रोथ देता रहेगा, हमें सेवा करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, हमें सुनने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। तो इसलिए उन चीजों को हम लिखें, लिखित में लाएं कि कौन सी चीजें हमें धीरे धीरे हटानी है। उस पर युद्ध का शब्द नहीं इस्तेमाल करें,
समझ का इस्तेमाल करें। जितनी समझ बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक कम होगा। जितनी आपकी समझ बढ़ेगी ऑटोमेटिक कम होगा, शुरू में धीरे धीरे कम होगा, फिर आप देखोगे कब वो खत्म हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। तो अच्छा है, सभी ऐसा प्रयास करें। सभी एक लिस्ट बनाए, उसमें एक्शन प्लान बनाए कि आप कौन सी चीजें हमें धीरे धीरे कम करनी, धीरे धीरे धीरे। चलो बढ़िया। शुभ हो। जी शुभ शुभ हो हो। बच्चे। शुभ सबका शुभ हो। शुभ। मैं ना दूसरे समाज का भी साधन सुनती हूँ एक। कल ना जी उन्होंने जब उसका सारांश निकाला ना, तो उन्होंने कहा कि जब तक उस भाव की जड़ में नहीं जाते ना, तब तक तुम्हें लाभ होने वाला नहीं। तो उसमें मुझे अपना कल सारा दिन मैं उस पे काम करती रही कि भी मैंने वो भाव पकड़ना है। मेरे जो अपने मन में सोच चलती रहती है ना, क्योंकि रोचलानी जी ने सवेरे साधन करवाया था तो मुझे लाभ हुआ था कि उसमें मेरे अंदर चिंता जो है वो खराब करती है मुझे। मैं गतियों से तो बच जाती हूँ, गति कोई आता ही नहीं है तो मेड ही आती है, उसके साथ मैंने अपना बदला है। उसके बावजूद भी मेरे अंदर वो भाव जो मुझे कराता है, उन्होंने मुझे जब जैसे ही भाई साहब की सवेरे वाली रुचलानी भाई साहब की सभा से लिंक बना कि भी उस पे चिंतन करके हम उच्च लक्ष्य को, जो भगवान का लक्ष्य है कि उच्च जीवन बना सकते हैं, उस पे पहुंचने के लिए उस भाव उन्होंने ये बताया था बहन जी ने कि भाई उस भाव की जड़ पकड़नी है। तो मेरे को कल 3 भाव अपने, एक मोह, एक स्वार्थ, एक धन राग, एक थोड़ा स्वाद राग। तो मैंने कहा मुझे जब ये पता है कि मोह, अशोक तूने तो शादी ही नहीं करवा रखी। मेरे को बहन जी ने एक बारी, वो विनोद भाई साहब की मम्मी ने कहा था, बहना ने कहा था कि भाई मोह तो अशोक पाप से भी बुरा है। ये जब मुझे बात पता है तो मैं वो जब नहीं खाना ठीक से बच्चा खाता, वो हाँ जैसे मेरे भतीजे का मुझे कभी बार रह जाता है कि भी नहीं खाता, जब भैया का आता है तो तू क्यों मोह, बस ठीक है शुभकामना कर दो, अधिक से अधिक शुभकामना में रहो। तो उस भाव, उस मोह वाले भाव को पकड़ना है उन्होंने। तो मुझे उससे आप भी यही करवा रहे हो, तो मैंने कहा ये भगवान ना चारों तरफ से ये भाव दे रहे हैं कि बच जो बच्चों बच जो। आपका बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद। देखिए कैसे अपने पर हम काम करते हैं और चीजें पकड़ में आती हैं। तो जैसे मोह शब्द बताया, तो ये मोह कैसे, बीज रूप में तो सभी में था, बीज रूप में प्रत्येक आत्मा में मोह है। लेकिन कैसे कैसे हम जब परिवार में एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम से रहते हैं तो ये मोह बढ़ता जाता है, वो पोषित हो रहा है, पोषित हो रहा है। उसमें समझदारी की कमी के कारण उसका जो पोषण होता है वो दिशा बदल देता है। उसमें हम सामने वाले का अहित नहीं देखते, सामने वाले के मोह क्या, हम अपने शरीर के हमारे स्वाद के लिए मोह में रहते हैं कि मेरे को ये स्वाद मिल जाए, ये मेरे को कंटिन्यू स्वाद रहे। कल बहुत ही अच्छी चीज एक सुनी, तो उसमें क्या बताया कि जैसे कि आपको मीठा खाने की इच्छा है, मीठा खाने की इच्छा है, और खाने के बाद अधिकतर लोगों की मीठा खाने की इच्छा होती है। और मीठे का स्वाद वो आपके जुबान में लगभग कुछ सेकंड के लिए रहता है, 40 से 50 सेकंड में। लेकिन वो विचार आपके दिन भर दिमाग में चलता है कि रात को खाने के बाद मीठा मिलेगा, रात को खाने के बाद मीठा मिलेगा, यानी कहीं भी दिन भर में मीठे शब्द का आएगा तो अरे हाँ रात को खाने के बाद घर में है। वो स्वाद रहेगा कितना, 15 से 20 सेकंड, लेकिन विचारों में कब तक चला, पूरे दिन भर चला। तो हम अपने शरीर के इंद्रिय सुख के भी मोह में रहते हैं कि ये इंद्रिय सुख हमें फना फना तारीख में मिलने वाला है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, तो वहां भी इंद्रिय सुख मिलेगा ना। हम कुछ भी करेंगे उसमें हमारा इंद्रिय सुख मिलेगा। शरीर इंद्रियों पे बेस है और उसका सुख इंद्रिय बेस ही है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सुख लेती हैं, और उस कल्पना में हम अपने पूरे दिन भर के समय को कितना वेस्ट कर देते हैं। इसमें जितना आप समझ बढ़ाएंगे, मोह का स्तर, मोह तो रखना है लेकिन उसमें सामने वाले का हित का प्रयास रखना है। क्योंकि बच्चे के मोह में अगर वो खाना नहीं खा रहा है लेकिन उसकी व्यवस्था आपने कर रखी है और उसकी नॉलेज में डाल दिया कि बेटा जब भी भूख लगे आपके खाना ये रखा है, आप खा लीजिएगा, एक सौ उसकी चिंता नहीं करनी, शुभकामना करनी है। और करते हैं, ऐसा करते हैं, बच्चे करते हैं। आज का जो है
सबका, क्योंकि अलग अलग एज आ रहा है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, कि हमें लगता है कि हम 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लें तो अच्छा है, लेकिन आजकल के बच्चे आप देखोगे कि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं तो रात को 1 बजे 2 बजे खा रहे हैं खाना, क्योंकि पहले जिम गए, फिर स्पोर्ट्स आजकल बहुत चालू हो गया, वहां गए। तो सबका अपना अपना रहता है, आपने व्यवस्था कर दी, उसको तरीका सिखा दिया, दैट्स ऑल। आपको उतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी। हर एक का शरीर उससे वो काम करा ही लेगा जो उसके शरीर के लिए जरूरी है। उसको भोजन चाहिए शरीर को, वो उसका भोजन करवा ही लेगा। अभी कुछ दिन पहले साधन में विषय भी आया था, आप लोग ने सुना होगा, श्रीमान जी के माध्यम से यूट्यूब में डाला गया था कि आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, आपने व्यवस्था कर दी, बच्चे को मालूम है कि मेरी व्यवस्था है, अपने आप उसका भूख लगेगी, उसका शरीर उठेगा और उसको वो भोजन अंदर जाएगा। चलिए ठीक है, और किसी का कोई शेयरिंग हो, जरूर चिंतन किया करें। आप देखेंगे कि आपका विकास पहले से बेहतर हो जाएगा, स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। कई बार होता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, स्पीड नहीं आ रही होती है, इतनी आ रही होती है, अगर आप सोचते नहीं हो तो आप उसी स्पीड में उस मंजिल तक पहुंचते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आज कल तो अच्छी चल रही थी गाड़ी, आज क्यों नहीं आ रही, तब मालूम पड़ता है कि आपने हैंड ब्रेक को दबाया ही नहीं, यानी हैंड ब्रेक लगा हुआ था और गाड़ी आप चला रहे थे। तो प्रश्न ना पूछना एक तरह से वही हैंड ब्रेक आपने खींचा हुआ है, और वो हैंड ब्रेक जैसे ही गिरता है, प्रश्न हमारे बताए जाते हैं, चिंतन हमारा बताया जाता है, तो वो स्पीड दुगनी हो जाती है, हम मंजिल को जल्दी पहुंच पाते हैं। तो सभी उस मंजिल में जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है। आज का विषय पढ़ लेते, हो सकता है पूरा ना पढ़ पाए, इस पे जितना पढ़ेंगे उस पे हम चिंतन भी रखेंगे, कुछ पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। वही पुस्तक है, द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसका आज जो टॉपिक भी भाव पे आधारित था, वही जब मैं पढ़ रहा था तो ये भाव ही क्लियर हुआ, तभी आज भाव चीज निकल के आई। धन्यवाद में भाव भी जुड़े, विषय है धन्यवाद में भाव भी जुड़े। इसका जो एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द भी लिखा हुआ है, और ये धन्यवाद मैं आप सबको भी दे रहा हूँ, और आप सब भी आपके साथ में बाकी जितने जन है सभी को दें। आप स्वयं सभी को धन्यवाद दें, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे की चेतना बढ़ाने का काम कर रहा है, आत्मबल बढ़ाने का काम कर रहा है। आप सबकी उपस्थिति एक दूसरे के विकास के लिए है, और मजे की बात है, एक दूसरे के विकास की चाहना में आपका खुद का भी विकास हो रहा है। इसलिए ये धन्यवाद हमें बार बार देना चाहिए, और इस ग्रुप को जितना हम बड़ा कर सकें, क्योंकि ये सेवा है, इस ग्रुप को जितना बड़ा कर सके, बड़ा करने का मतलब है, हो सकता है कि सुबह के समय नहीं हो, लेकिन इसका जब यूट्यूब लिंक आता है तो उसको प्रयास करें कि हम किसी को सुना पाए, बैठा पाए, बता पाए, या फिर अगर हमें भी कुछ चीजें आ गई हैं तो इस पूरे का निचोड़ 10 मिनट में किसी को बता सके। क्योंकि जो निचोड़ है ना, अधिकतर बच्चे भी आजकल रील जो चलती है ना मोबाइल में, उसमें क्या देखते हैं हम, वो छोटी छोटी रील्स, वो छोटी छोटी रील्स में कितनी काम की चीजें समझ में आ जाती हैं, आपने खुद नोट किया होगा। हम एक दूसरे को शेयर भी करते होंगे वो काम की चीजें। तो ऐसा ही है, पूरे दिन भर का जो आप सुन रहे हैं, या ये पूरे घंटे का जो आप सुन रहे हैं, उसकी निचोड़ क्या है, वो निचोड़ भी अगर बच्चों को हम बता सकें, परिवार में किसी से डिस्कशन में ला सकें कि आज ये धन्यवाद पे बात चल रही थी, कि धन्यवाद में हम कितना भाव को जोड़ पाते हैं। चलिए इस विषय को पढ़ते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोक्त पंक्ति पढ़कर आप सोच रहे होंगे, आखिर यहाँ किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है। दरअसल हर किसी को यही लगता है कि धन्यवाद देने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, बिना वजह के कोई क्यों धन्यवाद देगा। बचपन में हम सभी ने यह अनुभव किया होगा कि जब भी घर पर मेहमान आते थे और कुछ गिफ्ट लाते थे, तब माता पिताजी कहते, अंकल आंटी को थैंक यू बोलो, और हम बिना किसी भावना के गिफ्ट पाने की
लालसा में कह देते थे थैंक यू। कभी हट के कारण अगर हम थैंक यू नहीं करते थे तो मम्मी कहती थी थैंक यू नहीं बोलोगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। हकीकत में ऐसा ही होता था कि जब तक थैंक यू नहीं करते थे तब तक मम्मी चॉकलेट नहीं देती थी। इस तरह घरों में बच्चों को लालच देकर कुछ शर्तें रखकर शिष्टाचार की भाषा सिखाई जाती है। जब भी कोई आपको कुछ दे तो उसके बदले में धन्यवाद कहना है। परंतु बच्चा यह नहीं समझ पाता कि धन्यवाद का मतलब क्या है। उसे तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि इस बात पर हमें धन्यवाद कहना है। स्कूल में टीचर ने, घर में माता पिता, बड़े भाई बहन, सबने यही बताया कि कब कब और किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना है। थोड़े बड़े होने के बाद, थोड़े बड़े होने पर पता चलता है कि कुछ दे कि कोई कुछ दे सिर्फ तभी नहीं बल्कि अगर कोई आपको सहयोग करता है तब भी उसका धन्यवाद देना है। इस तरह एक बच्चा बड़ा होते होते शिष्टाचार की भाषा सीख जाता है। हम सभी ध्यान करें, हम सबके जीवन में ऐसा हुआ है। पहले चीजों पे धन्यवाद, फिर उसके बाद कोई कार्य करके देता है तो उसके लिए धन्यवाद, ऐसे ही सीखा है हमने। कुछ जादुई शब्द लगभग सभी जानते हैं। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम। ये शब्द बच्चे के दृष्टिकोण से मात्र सभ्य भाषा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को इन शब्दों के प्रयोग से फायदा होता है। जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। आप थैंक यू कहते हैं तो आप सभ्य लगते हैं। धन्यवाद कहने भर से आपसी संबंधों में मधुरता आती है। सामने वाला सहयोग के लिए तैयार हो जाता है। हमारी बोलचाल में धन्यवाद कहने की आदत बहुत ही अच्छी है, मगर धन्यवाद जैसा उच्चतम अर्थ रखने वाला शब्द आज केवल समय, व्यवहार कुशलता और शिष्टाचार की भाषा का अंग बन गया है। यह एक तरीके से लेन देन का भाव बन गया है। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे धन्यवाद देना। मानो एक मशीन प्रक्रिया जैसे हो गया है। यह ऐसे हुआ कि आपके पास अलादीन का चिराग था जिससे आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार ला सकते थे। जीवन को बेहतर, खुशहाल, रचनात्मक, समृद्ध बना सकते थे, मगर आपने उसका प्रयोग केवल लेन देन के व्यवहार में लोगों का सहयोग मिलता रहे, लोग हमें असभ्य ना समझें, इसके लिए किया। कुछ लोग तो अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों को धन्यवाद करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कहने से सामने वाला मेरा काम कर देगा और मुझे आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। उम्मीद है सभी यहाँ तक के पैराग्राफों को समझ चुके होंगे। अभी तक जो भी हमने समझा उसको कोई एक दो लाइन में बता सकता है, जो अभी तक हमने पढ़ा? तो बोल श्रीमान जी। जी शुक्र। धन्यवाद के बारे में ही बताया गया है कि धन्यवाद जो है बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए मात्र एक शब्द ही रहता है ये, और ये बड़ों को ही समझ में आता है, तो उससे हमें किस तरह से लेना चाहिए, मेरे हिसाब से यही था। जी। और कोई?
इसमें ये बात अच्छी तरह से क्लियर की गई है भगवान की रोशनी में। मुझे तो समझ आता है, वैसे आता नहीं कुछ। भाई ये गिव एंड टेक है, वो नहीं। बच्चे का भाव यदि ठीक करना है तो उसको ये समझाए ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ वाला, जब बड़ों के लिए, अपनों के लिए अपने स्वार्थ वाला भाव नहीं। हमने अपने से निकलकर किसी और के काम जब आना है तो वो स्वार्थ वाले भाव से हटकर जब होगा ना, वो तो अच्छी। मुझे तो इसके बारे में भगवान की घटना याद आ गई। मैं थोड़ी लंबी है इस समय, पूरी भगवान के, बस वो नहीं क्योंकि आपका छूट जाएगा। शुभ हो। जी जी सुदर्शन जी। अपने पूरे दिल से, गहराइयों से धन्यवाद देना है, ना कि औपचारिकता से। जैसे कि किसी ने हमारा कोई काम किया, उसमें ये नहीं देखना कि हमारा स्वार्थ पूरा हुआ है और भाई उसने हमारा स्वार्थ पूरा हुआ है और वो हमें धन्यवाद दे रहा है या हम दे रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। तो मतलब नहीं, हर काम के लिए धन्यवाद देना है। जैसा कि हम सुबह उठते हैं तो हवा, पानी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो जब नहाने भी जाती हूँ, पानी को पहले पीती हूँ तो इस्तेमाल करती हूँ। तो धन्यवाद कि किस उठते ही हमें ये पानी मिला है। अब उसमें पानी का तो कोई स्वार्थ नहीं है ना? तो मतलब ऐसे ही जो भी हम सेवा पाते हैं या नहीं भी पाते हैं, तब भी हमें धन्यवाद के भाव से रहना चाहिए दूसरे के प्रति, अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर और अपने ईगो को एक तरफ रखकर। जी ठीक है। इसके लिए ना एक बात छोटी सी कहनी। ये घर में देखा था कि मदर मेरे जब भी जमीन से उठते वो पैर नहीं नीचे रखते थे, धरती माता को धन्यवाद देते थे। तो उसका, उसके साथ जो बोलते थे ना वो शब्द भी मुझे याद आते। धरती माता तो सबका भजन सहती है, हमारा भी सहती है, तो तेरे को धन्यवाद। तो वो चीज जो है, वो भाव को जब तक आएगा ना अंदर, तो हम उसको जीना शुरू कर लेंगे। तो ये इसी तरह हर एक चीज, सूरज को भी करते थे प्रणाम। सवेरे उठ के पहले यदि उसकी किरण निकली तो पता नहीं इतना मंत्र भी पढ़ते थे साथ में। वो सबके भाव जो आए हुए हैं ना, तो आजकल के बच्चों को उस तरह ना बना के, बच्चों को क्या बड़ों को भी हमने वो प्रकृति माता का जितना धन्यवाद कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे, बस जीने में आ जाएगा वो। शुभ जी हो। शुभ हो जी। हाँ तो इसमें जी शुभ हो जी, बताइए। हाँ, हाँ जी श्रीमान जी, जैसे अभी दीदी ने बताया, मेरे को अपनी मम्मी का याद आ गया कि वो बिल्कुल वो भी पैर नहीं रखते हैं अभी भी। वो धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हे धरती माँ, हम तेरे पे बहुत अपराध करते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं, बहुत करते हैं, और तुम हमें सहन करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। करने से पहले आज भी वो पैर नहीं उठाते, और सूरज को भी प्रणाम करने से पहले वो मतलब कुछ अन्न जल भी, मतलब थोड़ा है मिथ्या विश्वास में नहीं ग्रहण करते कि उनका धन्यवाद कर लें। पेड़ पौधों के लिए भी उनकी जो भावनाएं हैं, मेरे को लगता है वही हमारे अंदर जो है थोड़ा बहुत विकसित हुआ है वैसा जीवन। तो जो धन्यवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में ही महसूस करके जब हम धन्यवाद देते हैं कि जिस चीज को हमने किसी से भी प्राप्त किया है, अभी अभी हम, मैं तो आपका भी धन्यवाद कर रही हूँ कि आप हमें इतना डीप में ले जा रहे हैं कि जहाँ हमें बहुत अनुभव हो रहे हैं और हम और आगे जाते जा रहे हैं, तो हमारा विकास हो रहा है, सच में विकास हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद शुभ हो। शुभ मुझे श्रीमान जी। जी 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 अर्पित मुझे जी। ना बहन अनीता जी ने एक लिख के भेजा कि धन्यवाद को कैसे बोलना है और कैसे जीना है। तो उसके बाद मेरे में जो यहाँ आके, जैसे मैं थोड़ा अपसेट रहने लग गई थी, मतलब कभी कभी जब काम बहुत थे इतने सारे, तो उस चीज को, धन्यवाद को जब उन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ। तो ये जी चीज जी का धन्यवाद बहुत जरूरी है, दिल वाला। जी 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 ठीक है। जी शुभ अर्पित जी। श्रीमान जी। जी जी शुभ। श्रीमान जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा था कि इसमें आजकल लेन ये धन्यवाद लेन देन की प्रक्रिया बन गया है,
तो इसको धन्यवाद को इस प्रक्रिया से कैसे दूर रखें? जी जी, ठीक है ना। अभी चैप्टर आता हुआ है, चैप्टर रात तक कंप्लीट होगा पूरा। लेकिन मेरा सिर्फ अभी ये क्वेश्चन था कि अभी तक जितना भी हमने जाना है उससे क्या चीज पकड़ में आएगी, मतलब मैंने जैसे शुरू में बोला था कि लेखक का यहाँ तक लिखने का उद्देश्य क्या है, उस भाव को पकड़ना है। तो सभी ने अच्छा शेयरिंग किया, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि लेखक का जो उद्देश्य था कि आज प्रत्येक मनुष्य में, जैसे भगवान भी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य में कृतज्ञता का भाव बीज रूप में उपस्थित है, बीज रूप में उपस्थित है। अब जो वातावरण, माता पिता जो बच्चे के लिए वातावरण बनाते हैं, वो वातावरण उन उच्च भावों के ग्रोथ के लिए होता है। जो उस बच्चे को माहौल होता है ना, वो उस उच्च भाव के ग्रोथ के लिए होता है। यानी अब जब माता पिता बच्चे से ये कहलवाना चाहते हैं कि बेटा धन्यवाद बोलो, तो माता पिता का उद्देश्य मशीनरी था कि मेरा बच्चा सभ्य बने, मेरा बच्चा सभ्य बने। लोग ऐसा नहीं बोले देखो इसको चीज दे दी इसने धन्यवाद भी नहीं बोला, इतना भी मैनर्स नहीं है उसको। यानी यो प्रथा में, प्रचलन में ऐसा ही आ गया कि उसे एक कर्म कांड के रूप में बना दिया गया कि थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू बोलो, अरे नहीं बोलोगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो ये हम सब का विकास इस आधार पे हुआ है, यानी हमारा जो कृतज्ञता का भाव था वो ग्रोथ नहीं किया गया, उसमें कृतज्ञता का भाव ग्रोथ नहीं किया। हमारे में एक एक्शन जोड़ दिया गया, जैसे कि हमारा लैपटॉप है या कोई मशीन है उसमें कोई सर्विस एक्स्ट्रा जोड़ दी जाए, तो ऐसे ही वो सर्विस हमसे जोड़ दी गई कि अब कोई कुछ देगा तो हमें धन्यवाद करना है। ये हम सब का, ये पूरे मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे मनुष्य जाति में धन्यवाद को इसी कर्मकांड के रूप में लिया गया है। ये आज की व्यवस्था में कैसे वो चीजें डेवलप हुई हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि उसको एक मशीन की तरह बना दिया गया। लेकिन आज हमें जो ये बात पकड़ में आ रही है, जो लेखक ने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से हमारा ढांचा आज की तारीख में बन गया है, जबकि ये कृतज्ञता का भाव था जिसका एक्शन था थैंक यू। धन्यवाद देना कृतज्ञता का भाव का एक्शन है, और भाव डेवलप हुआ नहीं, सिर्फ एक्शन एक्शन में आ गए तो वो अधूरापन हमारे जीवन में, हमारे आत्मा का विकास नहीं करेगा। और आप जब रात को इसका हम पार्ट 2 सुनेंगे ना, तो उसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी ये आधा चैप्टर हुआ है, आधा चैप्टर के बाद आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि ये चीज इतनी गहराई वाली है। और मैंने पिछली बार महसूस किया था कि पिछली बार रात को कम हो गए थे लोग, तो अभी जो 35-36 जन सुन रहे हैं, इसका यूट्यूब लिंक आएगा, इसको दोबारा सुने और लोगों को भी सुनाए यहाँ तक का पार्ट। और इसके बाद का पार्ट रात को हम करेंगे, तो उसमें लाइव कितने और जुड़ सकते हैं, बच्चे जुड़ सकते हैं, कुछ जुड़ सकते हैं, तो उसको और गहराई से हम समझेंगे। क्योंकि ये मिसिंग लिंक है, हमें इस दुनिया में जो मनुष्य चल रहा है उसकी मिसिंग लिंक को पकड़ना है। ये मिसिंग लिंक अगर हमें पकड़ में आ गई तो सही दिशा में हम चल पाएंगे। हमारा अ, जागते हुए जीना बहुत जरूरी है। हमें लग तो रहा है दुनिया चल रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग सोते हुए चल रहे हैं। दिन भर कितने लोग थैंक यू बोलते हैं, कितने बोलते हैं, लेकिन सिर्फ वो मशीन है। और जो भाव से कर रहे हैं उनकी ही उपलब्धता उनके आत्मिक विकास में काम आएगी, ना तो ये तो शरीर के साथ खत्म। शरीर के साथ क्या, उस पल के साथ खत्म, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ निकलेगा तो हमारा थैंक यू जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम निरंतर आगे बढ़े, मतलब जो विषय मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि 1 घंटे में मेरा चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर उद्देश्य नहीं है साधन का, उद्देश्य है कि वो विषय जो इस पल में 1 घंटे के लिए हमने चुना है, वो इतनी गहराई तक हम सबके हृदय में जाए, बताने वाले के हृदय में भी जाए और सुनने वाले के हृदय में भी जाए, दोनों के हृदय में वो विषय इतना गहराई से जाए कि उस विषय को आप जीना शुरू कर दो। क्योंकि आप जब जीने लगते हो तो आपको देखकर आपके बच्चे या आपका परिवार या आपका समाज जीता है। ये सबसे मुख्य बात है। हम सिर्फ विषय को खत्म करने के उसमें नहीं रहे, उसकी जब तक डेप्थ में नहीं जाए। अभी सिर्फ 5-6 जनों की शेयरिंग है, लेकिन ये 36 जनों की शेयरिंग बननी चाहिए, यानी ये विषय पूरे हफ्ते भर तक चलना चाहिए। और ये 36 जन जब तक अपने अंदर के भावों को व्यक्त ना कर दें तब तक ये विषय कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक के विकास की बात नहीं हो रही, ये पूरे विश्व के विकास की बात है। और ये 36 जनों में ही इस पूरा विश्व है। जी शुभ हो। शुभ हो जी। शुभ हो जी, शुभ। आवाज आ रही है जी? जी 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 आ रही। आप सबका शुभ हो जी। मेरे मन में भी ख्याल उठ रहा है, जैसे मिलते हैं सारा दिन में, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं।
जब हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो हमारे ठोक देता है कुछ ना कुछ, और फिर गलत भी बोलता है। गलत बोलने के बाद शरीर भी और अंदर से भाव भी, और फिर वहां धन्यवाद नहीं निकलता। ये कैसे करें? जब गलती भी उनकी हो, गलती वो मान ले तो बात और है, गलती भी ना माने, गलती हो भी उनकी, और अंदर से फिर भाव भी बदल जाते हैं और धन्यवाद नहीं निकलता। ये कैसे किया जाए? तो धन्यवाद। ऐसा जब भी होता है तो उस समय दो प्रक्रिया हो सकती है, आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है। या तो आप उसको क्रोध कर दोगे या नहीं करोगे। ठीक है ना। ठीक है आपने जी। क्रोध कर दिया तो उसके बाद घर में जाके फील करोगे अरे यार गलत क्रोध कर दिया, और अनजाने में आप उससे क्षमा भी मांगोगे। ठीक है। हाँ जी। यानी ये ठीक। घर जाके घटना होगी कि आप उसको क्षमा भी करोगे, अरे यार उसको गलत बोल दिया मैंने, चलो शुभ हो उसका। या फिर उसी पल में आप उसको माफ कर दोगे कि हो सकता है आपको ध्यान में आ जाए अरे जरूरी काम से जा रहा होगा, चलो ठीक है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, शुभ हो आपका। ठीक है। ठीक। ये जो धन्यवाद। आपकी आत्मिक अवस्था बढ़ी ना, ये जो आत्मिक अवस्था बढ़ी वो उस घटना के कारण ही बढ़ी। वो घटना नहीं होती, आप खुद को चेक नहीं कर पाते कि मैं ऐसी अवस्था में क्या रिएक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा कोई भी रिएक्शन मेरी योग्यता को प्रदर्शित करता है, मेरी योग्यता को। मेरी योग्यता बढ़ गई है ये इस घटनाओं से मालूम पड़ता है। और उसने जांच करवाई, आपने टीचर ने, आपने कितने एग्जाम दिए हैं, जिसने टीचर ने एग्जाम लिया आपसे, आपको कभी नफरत हुई क्या टीचर से? हम्म। धन्यवाद ही निकला ना। कि जी। वो एक प्रोसेस है, ये भी नेचर का एक प्रोसेस है कि ये घटनाएं हमसे घटेंगी ही घटेंगी। ऐसी घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों घटेंगी, उसमें मेरा संतुलन है कि नहीं है, ये भगवान की शिक्षा की योग्यता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए धन्यवाद। सत्य बताइए। शुभ। ठीक है श्रीमान जी, अब पूर्ण करें। 6:29 हो गया है, 1 मिनट मात्र है, और रात को इसका पार्ट 2 चलेगा, तो ध्यान करके इसका यूट्यूब लिंक को दोबारा सुने। और इसके पार्ट 2 को हम बहुत विस्तार से और जानने वाले हैं, और तर्क चलेगा, इसमें चिंतन चलेगा। धन्यवाद। शुभ हो सबका। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ